नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। गांव में खुशियां हैं। फिलहाल देवावास गांव में खड़ा हूं। गांव का बेटा 62 रैंक के साथ लेफ्टिनेंट बनेगा और ऑल इंडिया रैंक जो है इन्होंने एग्जाम दिया था उसमें एनडीए में इन्होंने हासिल की है। ऑल इंडिया रैंकर हमारे साथ खड़ा है। देवावास गांव में मौजूद हूँ। तोसाम हल्के का तोसाम विधानसभा का गांव है और गांव की महिलाओं से बुजुर्ग महिलाओं से लेकर बच्चे आज इस बच्चे के सेलिब्रेशन में आए हैं। लगभग 5 से 7 किलोमीटर का काफिला लगातार बाइक्स के साथ गाड़ियों के साथ चला और खुद एसडीएम साहब जब पता चला कि बेटा इस तरीके से खुशियोों के साथ गांव में पहुंच रहा है तो खुद पहुंचे हैं। और खुद मैं इनको बताऊं कि दलाल साहब भी खुद एक साधारण से टीचर रहे हैं, मैथ टीचर से आज एचसीएस तक का सफर, तो इनको जब ऐसा मौका मिलता है तो ये खुद पहुंच जाते हैं छोड़ के अपने काम। क्या कहेंगे सर आज ये नितिन का जो है यतिन का उस सफलता पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं और उसके बाद मैं यतिन को और उसके परिवार को मुबारकबाद कहता हूं कि किसी माता पिता के लिए और किसी गुरु के लिए इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है कि उसका पढ़ाया बच्चा या उसका बच्चा सफलताओं के इतने बड़े आयाम छुए। नौजवान उम्र है, छोटी उम्र है और उसमें एनडीए का सिलेक्शन जब पूरे भारत के सभी नौजवान लड़ते हैं और उसमें 62वां रैंक प्राप्त करना और शानदार तरीके से वो यात्रा पूरी करना और एक बड़ी यात्रा एक आर्मी जैसा कोई बड़ा जो क्षेत्र है उसमें पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नियति तय करती है इसको। इसके लिए मैं यतिन को शुभकामनाएं भी देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं उनकी अभी तक की यात्रा के लिए और नई यात्रा के लिए उनको शुभकामनाएं और उनके माता पिता को भी। अच्छा, आप टीचर रहे हैं, आपने एक दौर देखा है, बच्चों को आप पढ़ाते थे, खुद साथ पढ़ना, उसके लिए कितना जज्बा चाहिए होता है एक बड़ी सक्सेस के लिए, कितने एफर्ट लगा? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मैं इसका एक ही उत्तर है इस बात का कि सफलताओं के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं कि एक तो आप अपनी ऊर्जाओं को बिखरने ना दें। आपकी ऊर्जा, वर्तमान युग ऐसा है कि आपकी ऊर्जाओं के बिखरन का युग है। आपके पास बहुत से ऐसे अवसर हैं जहां आप अपनी ऊर्जा को बिखेर सकते हैं मोबाइल के जरिए या किसी भी अन्य जरिए से। अगर एक नौजवान केवल दो ही काम कर ले, मैं आह्वान भी करूंगा आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनसे कि अगर आपके बच्चे केवल दो ही काम कर लें तो अपनी ऊर्जाओं को बिखेरे नहीं, अलग अलग टुकड़ों में ना बांटें और पूरी ताकत के साथ केवल एक ही काम पर फोकस कर लें, तो फिर जो आपके अवचेतन की जो गहराइयां हैं ना, वहाँ जो रचनात्मकता बैठी है वो खुल करके बाहर आ जाएगी। तो तैयारी करें, मेहनत करें, फोकस के साथ मेहनत करें, अलग अलग टुकड़ों में ना बटें। सिर्फ इतनी सलाह है नौजवान बच्चों को। आप कितने संतुष्ट हैं आज आपका पढ़ाया बच्चा इस तरीके से बड़े काफिले में उसका स्वागत होता है? वैसे तो मैं यतिन का गुरु और मेरे गुरु दलाल साहब हैं। मैं वैसे तो रोडवेज कर्मचारी रहा हूँ 2018 से, तो इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और आज भी इंस्पायर होते हैं। गांव के लिए बहुत खुशी की बात है सर। गांव का पहला एनडीए सिलेक्शन रहा है और तो शाम मेरे लिए पहले भी लकी रहा है। आज देवावास है, उससे पहले कतवारा गांव की बिटिया, उसका भी सिलेक्शन था। तो यतिन के माता पिता और पूरे गांव को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है 20-25-30 साल बाद जब कभी सेना अध्यक्ष का चुनने का मौका आएगा तो हमारे लड़के का उसमें लिस्ट में नाम होगा। और ये गांव है, गांव राम होता है जी। मैं पहले भी कहा था, यहाँ पर जितने बच्चे हैं सिपाही बहुत बड़े होंगे इस गांव में। तब भी घोषणा की थी, आज फिर से घोषणा करें, सिपाही नहीं अफसर की बात करेंगे। अब पहले इस गांव से सेना, मतलब पुराने टाइम में युद्ध भी लड़े हैं लोगों ने और पुराने टाइम में सेना में सर्व करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव रहा है। अब मेरी इच्छा, इस गाँव के बड़े बुजुर्ग यहीं खड़े हैं, हाथ जोड़ के विनती है जी, बच्चों को अधिकारी के लिए तैयारी करो। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मनोज कुमार दलाल जी, बहुत ज़्यादा मेहनत की इन्होंने और सफलता पाई। आज एचसीएस हैं, तो शाम के एसडीएम हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और इस गांव के लिए भी ये लड़का बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर इस गांव के लोग मेहनत करेंगे, मैं भाई साहब से कह रहा था, जो 5-10 लाख रुपए इन्होंने अभी गांव के लिए अनाउंस किए हैं, इस गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी बनवा लो जी। किताबों से ऊपर कुछ नहीं है। किताबों के लिए अगर जगह होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, बढ़िया वातावरण में पढ़ेंगे, सारे काम बढ़िया हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हर गाँव में एक लाइब्रेरी खुले। ऐसे ऐसे बच्चों का मोटिवेशन है और तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में एनडीए में और भी सिलेक्शन मिलेंगे सर। यतिन क्या कहेंगे, आज गांव वालों ने जो प्यार दिया है, दुलार दिया है और ये सक्सेस आज सिर चढ़ के बोल रही है हर किसी के, ये यतिन की सक्सेस नहीं है, पूरे गांव की गोहांड की सक्सेस है। सब लोग आए हैं, खुशी मना रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो गांव के बड़े बुजुर्गों का और एसडीएम सर का और जितने मुख्य अतिथिगण आए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि तुम अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक बड़ी जगह पर, तो उस चीज़ से बहुत खुश हूँ मैं आज। एक ऐसा तीर मार दो बस थोड़ी मेहनत करके कि लोग याद रखें, ये कि छोटे छोटे काम करने की बजाय बड़ी तैयारियां करेंगे और अच्छा रिजल्ट निकलता है और अच्छा फिर उसका आपको सक्सेस का अच्छा मजा भी आता है।
सर वो चीज़ तो है, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ इन द एंड आपको ज़रूर मिलती है। तो उसमें गाँव का, मेरे परिवार का, सबका बहुत बड़ा हाथ था, तो उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। ये चॉइस जो है, मैंने पहले अभी आपसे बात की है, फादर साहब और दादाजी सब, दादी है, सब खुश हैं क्योंकि तो आपकी जो लगभग आप चौथी पीढ़ी है आर्मी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। यस सर, मैं अपने पूरी शिद्दत से अपनी सेवा करूंगा, अपने जितने भी साल होंगे सर्विस के, अपनी ज़िंदगी के, वो अपने पूरे शिद्दत से अपने देश के लिए करें। दादा ने सैल्यूट दिया? दादाजी ने सैल्यूट दिया था। सर दादाजी, कहाँ है आपके दादाजी? सगे दादाजी तो 2015 में उनकी डेथ हो गई थी। अभी अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, इनके फादर साहब हैं, इनके सिस्टर खड़ी हैं। और हाँ जी, क्या कहेंगे उमेश जी, आज बेटे को आज इस लेवल पर ले आया, आप, खुशियां हैं पूरे गांव में? सबसे पहले तो गांव के सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज बेटे को इतना सम्मान दिया। ये सबसे पहले मतलब गांव का ही बेटा है जो देश के अंदर गांव का पूरा नाम रोशन किया है, और आगे भी यही चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर गांव का ऐसे ही नाम रोशन करता रहे। तो फिलहाल आज ये यहाँ पे पहुंचा है, ये उम्मीद थी कि बेटा ये सक्सेस हासिल करेगा, और इस तरीके से सेलिब्रेशन गांव से दूसरे गांव से आपका स्वागत शुरू हुआ था और गाड़ियों का, बाइक का काफिला चला। सर जिस हिसाब से इसकी मेहनत थी उसके आगे मतलब बिल्कुल श्योर था कि 101% इसका अच्छी AIR आएगी और क्रैक करेगा उसको। इतनी मेहनत कितनी करनी पड़ती है ये बड़ी सफलता के लिए, और ये बड़ी अचीवमेंट आपको चाहिए तो कितनी मेहनत? मेहनत तो आप को अकेली पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, आपको खेल कूद भी करनी चाहिए साथ साथ, अकेले पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता। और घंटे घंटे आंकने के टाइम पे अगर आप घंटे आंकने लग गए तो फिर वो चीज़ मुश्किल हो सकती है। तो आपको हर चीज़ में ऑलराउंडर होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि आप आगे और कितने घंटे पढ़े इस सक्सेस? घंटे तो नहीं गिन सकते, लेकिन जब आपको आपको पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो तो आप घंटे नहीं गिनते उस टाइम पे। कह सकते हैं जो डायलॉग बोला था शाहरुख खान वाला, एक मंजिल के लिए अगर आप दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी आप। तो वो चीज़ जरूर कह सकते हैं। अपने लिए ये पूरी कायनात ये थी और मंजिल सिर्फ आर्मी थी? मंजिल सर आर्मी थी, और अभी तो ट्रेनिंग भी रहती है, उसके बाद और उभर के आएंगे। चलिए, फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आज ये गांव का बेटा इतना अच्छा ऑफिसर बन गया, क्या कहोगे? क्या कहूँगा, बहुत खुशी से हमारे बुआ साहब इनकी। अच्छा, हाँ, बहुत मेहनत करी, सही सा सबका बच्चा करो। तो ये तो दादा और पापा सबसे आगे निकल गया, हाँ सब। पढ़ते पढ़ते 12वीं क्लास में। हाँ, तो इस तरह ही बढ़ना चाहिए वो छोटा बच्चा ने भी। हाँ। हाँ, और बच्चों में आएगा, सबक सीखेंगे ये लोग। हाँ सीखेंगा, इसी बात को नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बुजुर्ग महिलाएं आई हैं, ये दादाजी हैं। हाँ, क्या कहेंगे दादी, ये चीजें आज घूंघट में खड़ी, आज तो पता है शर्म आवे देखो बेटा, काम में तो खड़े रहना पड़ेगा। अच्छा, और बेटा मेरे को तो मेहनत करने इसी सब करो भाई बेटा, हाँ। गांव को रोशन नाम करो, हाँ। और सबका बालक करो बेटा। अच्छा, बुजुर्ग में आपकी महिलाएं जो दोस्त है, हाँ, ये चर्चाएं करती हैं कि मेरा पोता भी ऐसा बन जाए, मेरी पोती भी ऐसी बन जाए, बेटा सोचने लग गए गाँव वाले। गांव वाला तो खूब सोचने से बेटा, बालका मेहनत होनी चाहिए, हमारा बेटा मेहनत थी, पोता मेहनत अब थी। यकीन को देख के दूसरे गांव वाले बच्चे भी बदले। करेंगा बेटा, बदलेगा, खूब खूब बदलेगा। चोरे के बारे में क्या कहोगे? बढ़िया से बेटा, जो मौज होगी मार तो जी राजी हो गया, जी राजी हो गया, खूब रात नींद भी को नहीं आई, इतने जी राजी हुआ। अच्छा, आपके पति भी फौज में थे, बेटे भी, पोते भी, और अब पड़पोता भी, और भी लगे तो अभी खुश हुआ। अच्छा, और भी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 80 साल की होगी। आपके पति भी फौज में थे? जो बैठे आ रहे दादा फौज में कौन था हमारा दादा जमीन? आपके जेठ थे? हैं? इनके जेठ थे? हाँ, मेरा ससुरा बड़ा था, वो फौज में था। यो हमारा काका से, काकसरा, यो छोटा से। हाँ, ये उन्होंने खेती सारी पीढ़ियां फौज में देखी है। हाँ तो परिवार फौज के प्रति अलग ही इनका समर्पण है, फौज के प्रति प्यार ज्यादा है। हाँ, ज्यादा से बेटा, बच्चे शुरू से ही फौज की तैयारी। सरुते ही बेटा। बेटे पोते लाग रहे, सारे बेटे पोते सारे लाग रहे, बहुत राजी। सब इस गांव में खुशियां आ गई। अब गुरुजी क्लासेस, डिफेंस गुरुजी, ऐसे ही सारे गांव में, हर गांव में ऑफिसर के हर लिए गांव प्रयास में, करेगी। हर गांव में ऐसे ही। तो शाम में जितने गांव, भिवानी में जितने गांव है, गुरुजी एकेडमी सबका बच्चे को कामयाब किया। और हमारी बुआई लग गए हैं भी। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो ये तो चलो गांव की रीत है सर, गांव राम होता है, आज ही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं गांव वालों से कह रहा हूँ, भाई बच्चों का अधिकारी बनाओ, और पूरी कोशिश रहती है अगले 2 साल बाद दोबारा से इसी परिवार का एक बच्चा और है, 2 साल बाद दोबारा इस गांव में मिलेंगे सर। बच्चा मेहनती है तो आप तैयार हैं? बच्चा मेहनती है तो हम 100% तैयार हैं। आप मौका दो, चौका हम मार के दिखाएंगे सर, 100% के साथ आपको वादा कर रहे हैं। अगर आप
गांव के जितने भी लोग हैं, युवा साथी जितने भी लोग सोच रहे हैं तैयारी करने की, सिपाही को छोड़ के अधिकारी बनने की तैयारी करो, 100% मौका आएगा सर, 100% देंगे। तो फिलहाल भाई देख सकते हैं इस गांव में सक्सेस के बाद कामयाबी की खुशियां जो हैं वो बहुत बेहतरीन है, और बुजुर्ग जो 80-80 साल के हैं वो घर से बाहर निकले हैं सिर्फ इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन मौका जो है, खुशियां हैं वो उससे बड़ी हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी हैं फिलहाल यहाँ पे। हाँ जी, क्या कहोगे? मैं युद्धवीर सिंह अध्यापक हूँ। अच्छा। और बहुत खुशी क्या की बात है कहोगे? कि हमारे इसी गांव गांव के हो? के इसी गांव के हैं, और बहुत खुशी का माहौल है। पूरे गांव वासियों के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई बात मन से ठान ले, मुझे दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियाँ इन पर मैं कहना चाहूँगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि ये काम नामुमकिन है, उस काम को आप जिद से ठानो तो यारो। कौन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का मतलब ही आई एम पॉसिबल है यारो। एक बार जतिन जी के लेफ्टिनेंट बनने पर बहुत बहुत बधाई, और गांव की तरफ से बहुत। फिलहाल भाई इस वीडियो को शेयर करें, और मैं चाहूंगा आप लोग जो कि गांव से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो अपनी ताकत को पहचाने। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, यतिन ने खुद बताया, और इनकी पेरेंट्स, अगर पेरेंटिंग की बात करूं तो इनके फादर साहब आर्मी में थे, दादाजी आर्मी में थे, तो उन लोगों से भी ब्लड में इनको मिला है। लेकिन बेशक किसी भी फील्ड में जाना है, अच्छी राह चुननी है, तो गुरुजी क्लासेस से जो दलाल साहब हैं वो भी तैयार खड़े हैं। बस आपको एक राह, एक मंजिल की तलाश करनी है, उसके बाद कामयाबी आपके कदमों में होगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें इस बेटे की खुशियां के लिए, और सेलिब्रेशन जो है आप कितना सही मानते हैं कमेंट में लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।